उधर लोधरा में पास्को सेंटर गोगड़ा में बारदाने की मुबैना खुर्दबुद के हवाले से आपको बताएं, पास्को इंचार्ज घोगड़ा और 2 आरटीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ माहर की रिपोर्ट पर मुकदमा FIA टीम मुल्तान ने दर्ज किया है। जिला में गंदम खरीदारी में हेर फेर के शराहत सामने आने पर FIA ने पास्को के खिलाफ ये कार्रवाइयां की हैं। 3 मई को इंचार्ज पास्को गोगड़ा कामरान अहमद ने 400 बोरियां गल्ला मंडी के ब्रोकर्स को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की थी। इंचार्ज पास्को ने 2 ब्रोकर जाफिर और इरशाद के जरिए ये सरकारी बारदाना फरोख्त किया था। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा फुरकान अशमत ने गल्ला मंडी में रेड करके ये बोरियां बारदाना वहां से बरामद की थी, जो उस वक्त ट्रकों पर लोड की जा रही थी। उस वक्त से अब तक ये कार्रवाई तखीर का शिकार रही, लेकिन आज इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, आज इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुश्ताक, हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। मुल्तान में रोटी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना हो सका। रोटी 13 रुपए फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 100 ग्राम की रोटी 13 रुपए की फरोख्त की जानी थी। आपको बता रहे हैं 16 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मजीद जान लेते हैं राना बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर भर में रोटी के सरकारी नरखों पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 100 ग्राम की रोटी 13 रुपए करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो रोटी इस वक्त मार्केट के अंदर 16 रुपए से लेकर 25 रुपए की 100 ग्राम की रोटी फरोख्त की जा रही है। मुल्तान ज़िली इंतज़ामिया जो है वो रोटी के सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर फाल दिखाई देती है। शहरी हमारे साथ मौजूद है जो रोटी खरीदने के लिए तंदूर पर आए हुए हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। 100 ग्राम की रोटी 13 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट के अंदर 16 से लेकर 25 रुपए की फरोख्त की जा रही है, क्या कहेंगे? हर जगह बंदे का तंदूर अपना रेट है, ठीक है। कहीं 13 रुपए की भी है, कोई 12 की भी दे रहा है, कोई 15 की दे रहा है, कोई 20 की दे रहा है। हर किसी का अपना रेट है, कोई अमल दरामद नहीं है इधर पर। कहीं भी जहाँ भी चले जाओ, कहीं भी अमल दरामद नहीं है, ठीक है ना। तंदूरों का हाल देख ले, कहीं भी हाल आप दे, तंदूरों का नहीं, कहीं भी दूध दही की देख लें, हर बंदे का अपना रेट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब दूध को देख लें, अब 180-200 रुपये बिक रहा है। दही देख लें 220 रुपये बिक रही है, कहीं भी अमल दरामद नहीं है। हम यही कहते हैं, हमें ठीक है, रेट जो आपने कहा है उस रेट पे अमल दरामद चेकिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। फूड वगैरह सब कुछ चेकिंग करनी चाहिए, ये चेकिंग का कोई वो नहीं है। रोटी की कीमत पर चेक एंड बैलेंस किया जाए। और इसी तरह ये आप देख सकते हैं तंदूर पर पीछे रोटी लेने के लिए और भी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर रोटी जो है वो इस वक्त भी 16 से लेकर 20 रुपए की 100 ग्राम की रोटी फरोख्त की जा रही है। 13 रुपए का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि गरीब आदमी के लिए जो है वो सस्ती रोटी मुयसर नहीं है। किसान जो है वो सस्ती गंदम बेचने के लिए तैयार है, लेकिन सस्ती रोटी जो है वो उसको भी मुयसर नहीं है। और यही मुतालबा है कि लिहाजा जो सरकारी नर्ख हैं रोटी के, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। जी, सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम दोस्त पॉलिसी। रोटी के बाद नान बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी कमी। 400 ग्राम डबल रोटी की कीमत 100 रुपए हो गई है। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे जुनेद अनवर। जी जुनेद। आज बिल्कुल वज़ीर आला का इकदाम, रोटी जो है वो 13 रुपए की हो गई और इसके साथ साथ बेकरी आइटम्स के अंदर भी कमी वाक़या हुई है। ब्रेड की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। इसके साथ साथ दीगर बिस्किट और केक रस समेत दीगर जो बेकरी आइटम्स हैं उनके अंदर भी वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर सैयद बाबर शाह हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। शाह जी, मरियम नवाज के इस अवाम दोस्त इकदाम को कैसे देखते हैं? उनके जो ये इक़दामात हैं, उन्होंने इससे ज़ाहिर किया है कि वो अवामी लीडर हैं, वो अवाम के बारे में सोचती हैं, आम आदमी के बारे में सोचती हैं। रमज़ान शरीफ जो गुज़रा है उसमें बनिस्बत पिछले दिनों के रमज़ान शरीफ में इस दफ़ा रेट नीचे हुए। ये एक उनके आने की एक अच्छी बात थी जो हर इंसान ने देखी। आप सब्ज़ियों के रेट देख लें, आप आज आटे के रेट देख लें, आज पेट्रोल और डीज़ल के रेट देख लें, आपको हर चीज़ में रिलीफ नज़र आएगा। और मरियम नवाज साहबा का ये जो ऐसा इक़दाम है, अवामी जो अवाम के लिए उनकी अवाम के लिए कोशिश है, उसमें आप देखें कि नुमायाँ रिलीफ मिल रहा है अवाम को। और ये रिलीफ का सफ़र
مریم نواز کی قیادت میں جاری رہے گا، اور انشاءاللہ پنجاب کی عوام یہ بہت بہتر طریقے سے محسوس کرتی ہے کہ ہماری سی ایم پنجاب جس طرح کی مریم نواز صاحبہ ہیں انہی کو ہونا چاہیے۔ جی بالکل، سید بابر شاہ کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے جیسے عوام دوست جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو عوام جو ہے وہ سراہ رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آنے والے روز کے اندر مزید ضروریات زندگی کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ واضح کمی دیکھنے میں۔ جنید ہمیں آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ ملتان میں آم کے باغات میں مختلف بیماریوں اور کیڑوں کا حملہ، پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ محکمہ زراعت کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں علی ریاض سے۔ علی بتائے گا رپورٹ کے حوالے سے۔ بالکل، ملتان سے کچھ دنوں میں اگر بات کی جائے تو ان دنوں میں خاص طور پر جو اہم جو فصل اور جو پھل ہے وہ آم کے باغات ہیں۔ آم کے باغات کا سے اگر بات کی جائے تو محکمہ پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ محکمہ زراعت کی جانب سے جو ہے نیو جو پیسٹ وارننگ رپورٹ ہے وہ جاری کر دی، اور اس رپورٹ کے مطابق اگر بات کریں تو ملتان ڈویژن اور اس کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر جو ہے مختلف بیماریوں اور جو پیسٹ ہے اس کا اٹیک جو خاصا دیکھنے میں۔ اب اگر بات کریں کہ جو رپورٹ جاری کی گئی اس کے مطابق ملتان ڈویژن کے مختلف علاقوں میں مینگو فروٹ بورر، مینگو ہاپر، اسکیل، اینتھروکنوز اور ڈیکلائن اور گموسس جو ہے اس کا حملہ جو ہے معاشی سزا دیکھنے میں۔ اگر بات کریں کس علاقے ملتان میں کہاں کہاں کس بیماری اور کس پیسٹ کا حملہ ہے، تو ملتان کے علاقے بی بی پور، لطف آباد، سائی چاون، خانپور قاضیاں میں جو ہے مینگو ہاپر اور بورر کے ساتھ ساتھ جو اسکیل کا جو حملہ ہے وہ معاشی حد سے زیادہ، جبکہ اگر بات کریں دیگر علاقوں میں تو گردیز پور، دراپور، قصبہ ثانی، قادر پور لار، میزان اور میران خان میں جو ہے اینتھروکنوز، ڈکلائن اور گموسس کا جو حملہ ہے وہ معاشیت سے زیادہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین کی جانب سے اس سوال سے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ خاص طور پہ ان دنوں میں ایک طرف جہاں فروٹ جو ہے بننے کے مرحلے میں جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہے خاص طور پہ باغبانوں کو ایسے حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اگر بات کریں تو جس میں خاص طور پر مینگو ہاپر جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بورر جو ہے اس کا جو اقدامات وہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت ان دونوں جو اٹیک جو ہو رہا ہے اس کا تدارک نہ کیا گیا تو پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ جی علی بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان میں چھٹی کے روز سبزیاں سستی ہو گئیں، لہسن 400 روپے سے 250 روپے فی کلو، ادرک 600 روپے سے 500 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ مزید آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر بھٹی۔ جی عامر۔ بالکل، رحیم یار خان میں چھٹی کے روز سبزیوں کی قیمتوں میں مزید کمی آ گئی، اور سبزیوں کی جو ریٹ جو کہ زمین پہ اگتی ہیں ان کے ریٹ آسمان پر تھے، اب وہ دوبارہ سے زمین پر آ گئے، اور شہروں کی بڑی تعداد چھٹی کے روز جو ہے وہ سستی سبزیاں خریدنے میں مصروف ہے۔ اگر سبزیوں کے ریٹس نئے دیکھے جائیں تو ٹماٹر کے فی کلو ریٹ میں 20 روپے کی کمی آئی ہے، جو کہ ٹماٹر 50 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا تھا۔ 20 روپے فی کلو کی کمی کے بعد اب ٹماٹر 30 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبزی مرچ کے فی کلو ریٹ میں 20 روپے کی کمی آئی ہے، سبزی مرچ 120 روپے فی کلو سے 100 روپے فی کلو میں سستی فروخت ہونے لگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آلو کے بھی فی کلو ریٹ میں 40 روپے کی کمی آئی ہے، آلو 40 روپے کلو سستا ہو کر 120 سے 80 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ پیاز کے فی کلو ریٹ میں 30 روپے کی کمی آئی ہے، پیاز 30 روپے فی کلو سستا ہو کر 100 سے 70 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادرک کے فی کلو ریٹ میں 100 روپے کی کمی آئی ہے، اب یہ سستا ہو کر 500 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ اور لہسن کے بھی فی کلو ریٹ میں جو ہے وہ 150 روپے کی کمی آئی ہے، لہسن 400 روپے سے اب 250 روپے فی کلو میں سستا فروخت ہونے لگا ہے۔ سبزیوں کے ریٹ میں کمی آئی ہے، دکانداروں کے مطابق جو ہے ان کی جو سپلائی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ مقامی جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں ان کی مقدار زیادہ ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہی ہے، لیکن سپلائی میں اضافہ ہے جس کی وجہ سے سبزیاں سستی ہوئی ہیں۔ آئندہ دنوں میں بھی جس طرح سے گرمی بڑھ رہی ہے اور جو مقامی سبزیاں اگانے کا جو سلسلہ اور مارکیٹ میں پہنچ رہے تو اس کی وجہ سے آئندہ دنوں میں بھی سبزیوں کے مزید سستے ہونے کا جو ہے دکانداروں نے جو ہے وہ اندیشہ ظاہر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کی جانب سے بھی انتظامیہ سے دوبارہ یہ مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے کہ سبزیاں مزید سستا کہ ہر شہری جو ہے وہ سستی سبزی خرید سکے۔ شکریہ عامر بھٹی آپ کا۔ ملتان میں BCG روڈ عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، رات کے اوقات میں روڈ پر چوری کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ملتان کا BCG روڈ عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، رات کے اوقات میں روڈ پر چوری کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے سید زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائے گا زہیب، شہری کن مشکلات سے دوچار ہیں؟ بالکل لائبہ، اس وقت ہم ملتان شہر کی اہم شاہراہ یعنی کہ BCG روڈ پر موجود ہیں، جو کہ عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے وہ شکار ہے۔ جگہ جگہ روڈ کے ٹوٹ پھوٹ ہونے کی وجہ سے اور خستہ حالی کی وجہ سے یہاں سے لوگوں کو
गुजरने में भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना भी जो है वो करना पड़ा। मेरा कैमरा मैन नईम कुरैशी अगर आपको ये मनाजिर इस वक्त अगर रोड के दिखा सके तो इस वक्त काफ़ी परेशानी का जो है वो यहाँ पर सामना भी जो है वो करना पड़ा है। रोड जो है वो जगह जगह से जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर चलने वाले जो राहगीर हैं उनकी मुश्किलात भी जो है वो बढ़ चुके हैं। हैवी ट्रैफिक यहाँ से जो है वो गुजरती है, जबकि ये बैनो यहाँ पे दूसरे शहरों को भी जो है वो रोड जो है वो यहाँ पर जाता है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में भी काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। तो यही सूरत हाल है आगे की तरफ भी कि रोड इसी तरह टूट फूट का जो है वो शिकार है। क्या मुश्किलात हैं, कुछ राहगीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जो है वो इस वाले से मजीद बात कर लेते हैं। माँ जी क्या कहना चाहेंगी, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? ये सर आते जाते हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर ये रास्ता बहुत खतरनाक है जी, आते जाते एक्सीडेंट हो सकता है, इतनी गंदगी है। और कम से कम ये सड़क तो बनाए, मेहरबानी करें इनसे। क्या फायदा इस हुकूमत का जो ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे इतना। सभी हादसात होते हैं यहाँ पे? जी हाँ, हादसात बहुत होते हैं यहाँ पर आते जाते, क्योंकि ये सड़क इतनी खतरनाक है कि कब से टूटी हुई है? इसे तो काफी अर्सा हो गया सर। हुकूमत किधर है, इंतजामिया किधर है? कोई भी नहीं काम आ रही, कोई हुकूमत काम नहीं आ रही, ना कोई इंतजामिया काम कर रही। कम से कम यहाँ का देखे आके डीसी चौक का क्या हाल हो रहा, कोई फायदा नहीं इन लोगों का। क्या हुकूमत अपने अपना फायदा सोचती है, यहाँ किसी गरीब का फायदा नहीं कर रहे कि भाई यहाँ पे कितनी सड़क खराब हो रही है। पहले कहते थे मुहर्रम के दौरान हो जाएगी, मुहर्रम के दौरान भी नहीं हुई। कम से आप मेहरबानी करवाएंगे, कम से कम सड़क बनवा दे तो आपका एहसान है। ठीक है, हुकूमत जो है वो ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में जो है वो इस वक्त मसरूफ है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी नाअहली समझ रहे हैं? इंतजामिया भी जो है वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ये देखे ना जी, इलेक्शन से पहले तो सबके दावे थे कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के फौरी बाद इसको कारपेट कर दिया जाएगा। तकरीबन 3.5-4 साल हो गए हैं, तो ये सीवरेज के नाम से खोदा गया था, तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। इसमें इंतजामिया की भी नाअहली है और कुछ कोताही हमारी भी है। जिस तरह बाकी लोग हैं कि एहतजाज करते हैं तो वायलेंस करते हैं, हम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। हम कहते हैं अगर वायलेंस करेंगे लोगों का रोज़गार है उसे डिस्टर्ब होगा। तो कोई हमारी गुजारिश ये है कि अब तो कायम मकाम सदर का इलाका भी यही है और अपना सलमान नईम साहब हैं जो वज़ीर आला साहब के वो जो बने हुए हैं, तो गुजारिश ये है कि 1500 फीट का टोटा है, 1-2 दिन की बात है, तो इसको कारपेट कर दें। अगर कहेंगे तो इसको एहतजाज का दायरा करना है तो वो कर लेंगे, एहतजाज करने हैं वो कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। नुकसान उसमें हमारा है, हमारी आवाम का है। हमें उस रास्ते पे ना उकसाया जाएगा ताकि हम इस चीज़ को बंद कर दें। और रोज़ का एक्सीडेंट है, स्कूल में जाने के लिए प्रॉब्लम है, लोग हैं, लोग लड़ते हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। इसी रोड के ऊपर यानी कि कुछ गज के फासले पर सेनेटर राना महमूद हसन का घर भी यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी यहाँ से गुजरते हैं। राना महमूद साहब भी गुजरते हैं, सलमान नईम साहब भी गुजरते हैं, जैन कुरैशी साहब भी यहीं से हैं, और अब तो माशाल्लाह कायम मकाम सदर साहब हैं, गिलानी साहब, सारे यहीं से हैं। मेरा ख्याल आप अगर यहाँ मेरे पास बैठे तो डेली यहाँ से गुजरते हैं, मगर हम एहतजाज नहीं करना चाहते, उससे परेशानी होगी इस गर्मी में। मेरी ये गुजारिश है और ख़ास कर ये रूही चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुश्किल पड़ी है, जब बुलाया वो आते हैं। हमारी आवाज़ है इनके हुक्म बाला तक पहुँचाई जाए। ठीक है, आवाज़ जो है वो हुक्म बाला तक जो है वो ज़रूर पहुँचाई जाएगी। तो ये मनाजिर हैं, ये ट्रैफिक का जाम होना, इसी तरह जो है वो इस रोड पर मामूल बन चुका है। आए रोज़ के हादसात का होना यहाँ पर मामूल जो है वो बन चुका है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। रात के औकात की बात करें तो रात के औकात में यहाँ पर जो है वो हादसात का जो होना वो भी मामूल जो है वो बन चुका है, जिसकी वजह से शहरियों की परेशानी में भी जो है वो काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इस रोड पर गुजरने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? सर सबसे ज़्यादा परेशानी तो यहाँ पे स्टूडेंट को है, क्योंकि भावलपुर रोड के ऊपर जितने कॉलेज और स्कूल थे ना, सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है। मोटरसाइकिल कारों पे जाने वाले लोग, कासिमपुर कॉलोनी भी यहाँ पर, अहम स्कूल टेक्नोलॉजी कॉलेज भी यहाँ पर, हर चीज़ इधर ही है। सारे स्टूडेंट इधर ही आते हैं और सुबह इतना रश होता है और छुट्टी के टाइम भी इतना रश होता है। गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे जाने वाले लोग तो चलो इजी निकल जाते हैं, पैदल चलने वाला बंदा भी सबसे ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। कई लोगों को तो मोच आ गई है यहाँ पे चलते चलते, इतना पत्थर है। रोड पर हादसात भी इसी तरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, चाहे थोड़ा सा जंप आ जाता है, जो कोई खड्डा आ जाता है, जैसे ही रक्शे की ब्रेक लगती है तो पीछे मोटरसाइकिल वाला या क्या करिए, अवामी नुमाइंदे कुछ भी नहीं सर, कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही यहाँ पे किसी बंदे की भी। अब पता नहीं पैसा आया या नहीं आया, या क्यों जला रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे, अब इस चीज़ का कोई इल्म किसी को भी नहीं है। हर बंदा यही कहता है बस बनने वाला है, बनने वाला है, पत्थर डालने वाला है या छोटा पत्थर डालने वाला है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। हमेशा से यानी कि फंड्स का रोना जो है वो रोया जाता है। यही है, बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट की वजह से तो बहुत परेशानी हुई है। यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो है वो अपनी आपबीती जो है वो यहाँ पर सुना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कितना मुतासिर है यहाँ पर? कारोबार बेरोजगारी है, तामुल
लिए फिर रहे हैं, काम बिजली के बिल इतना आए थे, गैस के बिल इतना आए थे। खराब रोड की वजह से यहाँ पर कारोबार भी जो है वो मुतासिर हो रहा है। अब बताइएगा कि अहम रोड है मुल्तान शहर का, लेकिन टूट फूट का शिकार है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ से गुजरते? ये सर अगर हम इसको नाम दें ना तो ये कोस्टल हाईवे है हमारे लिए, तो ये हर साइड से जो है ना ये लिंकेज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हर दफ़ा महरूमी का शिकार रहा है, सिर्फ चंद ग्रुपों की वजह से। वो जो पॉलिटिशियन है वो कहते हैं जी यहाँ पे मेरे नाम की तख्ती लगनी चाहिए, वो कहते हैं जी मेरे नाम की तख्ती लगनी चाहिए। इसी मामले की वजह से यहाँ पर ये सारे मामलात हुए हैं। जब रोड बनाने लगते हैं तो पाइप भूल जाते हैं, पाइप लगा लेते हैं तो इनको ऊपर वाला कोई काम भूल जाता है, कभी गैस की पाइपलाइन है, कभी पानी की है, कभी सीवेज की, कभी किस मसले की, तो उसकी वजह से ये सारे मामलात जो है ना वो यहाँ पर छिड़े हुए हैं। सियासी नजर हुआ ये सियासी नज़र हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ से बहुत बड़े लोग गुजरते हैं, बहुत सारी जो है ना ये चौक बहुत सारे लोगों को जो है ना रास्ता फराहम करता है, उसके बावजूद भी ये इसी रोड के बिल्कुल पास ही यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जलसा कर चुकी हैं, बानी पीटी भी यहाँ पर जलसा कर चुकी। सर इसी हवाले से मैंने पहले आपको बात कर दी है, ये सिर्फ सियासी नजर हुआ है। यहाँ से हर पार्टी का हर कारकुन गुजरता है। ये बहुत कदीमी रोड है और बहुत कदीमी जगह है ये, और यहाँ से लोग गुजरते हैं, उसके बावजूद भी उनका यहाँ पर जो है ना वो कोई, और ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा यानी कि बहुत सारे लोगों के गुजर गए, जैसे मैंने को कोस्टल हाईवे है हमारे लिए तो ये, लेकिन उसके बावजूद भी है ना इसको जो है ना कोई वो इसकी कोई पुरसान हाल नहीं है। हाँ हाल जो है वो इस रोड का जो है वो यहाँ पर नहीं है। आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह जो है वो गड़े हैं, रात को हादसात में इजाफा हो जाता है, चोरी डकैती भी बढ़ गई है। चोरी डकैती बढ़ गई है। उसके अलावा यहाँ पे ये जगह जगह पत्थर हैं, जब भी गाड़ी के नीचे से पत्थर निकलता है तो सम टाइम इंसिडेंट भी हुए हैं बहुत सारे, किसी को चोट लगा, किसी की गाड़ी का शीशा टूट जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। तो ये पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। ये डीसी साहब से भी कहा है कि इस पर ज़रा नज़रसानी करें, और बाकी जितने भी ग्रुप हैं इस पर सारों को इस चीज़ से हट के कि ये किस सियासी पार्टी का है, एक आवाम की खिदमत के लिए। तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। अवामी नुमाइंदे दिलचस्पी नहीं ले रहे, सिर्फ वोट पे दिलचस्पी है। जाहिर है वो तो आपके सामने ही है, उसके अलावा कोई वो नहीं है। ये कई दफ़ा बन चुका, हालांकि ये इसमें मेरे ख्याल हार्डली कोई 300 मीटर का है, इससे ज़्यादा नहीं है। 300 मीटर अगर बहुत सारे सोल्यूशन हो चुके तो इसमें कोई मेरे ख्याल बड़ी कबात नहीं है। जो इसकी जो डबल लाइन थी वो उसको बने हुए भी 10 साल हो गए हैं, जो सिर्फ ये एरिया रह गया 10 साल से ये रह गया है, 10 साल से महरूमी के शिकार। आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि रोड जो है वो क्यों तामीर जो है वो नहीं किया जा रहा? अवामी नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है, सेनेटर साहब यहाँ पर खुद मौजूद है, क्यों रोड नहीं बनाया? सेनेटर जो है ना अपना रूट जो है ना, जो भी कोई मेहमान आए, कोई वजीर आए, कोई भी आए, उसको ये रूट रखते ही नहीं है, वो रूट ही चेंज करा देते हैं। ये तकरीबन 3-4 सालों से हम जलील हो रहे हैं, किसी को कोई हमारे अफसरान को कुछ भी परवाह नहीं है। और ये मेन इंटरेस्ट है मुल्तान शरीफ शहर की। भावलपुर से जो जिसने आना है शहर के अंदर उसने भी इसी रास्ते से आना है, जिसने मुजफ्फरगढ़ से आना है उसने भी यही रास्ता सूटेबल करेगा मुल्तान के इंटरेस्ट के लिए। लीजेंड कॉलेज के पास से रोड खुला हुआ है, उधर से चौड़ा, जितना करीब आ रहे हैं बीसीडी चौक पे उतना तंग हो रहा है। हालांकि नोटिस दे चुके हैं कि ये जो है ना दुकानें जो नजायज जगहों पे हैं वो कम हो जाएंगी और रोड खुला हो जाएगा। जिस तरह लीजेंड कॉलेज के पास से रोड बाईपास तक खुला है, इसी तरह यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, 11 22 का दफ्तर भी है, लेकिन हमारे अफसरान को इधर से गुजरना नहीं होता, वो अपने रूट चेंज करा लेते हैं और 2-3 सालों से हम यूं ही जलील हो रहे हैं।